स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दी क्लास। हमने लास्ट लेक्चर में दो इम्यूनोग्लोबुलिन के सब क्लासेस के बारे में डिस्कस किया था। दैट आर दी आईजीजी के बारे में डिस्कस किया था और उसके बाद आईजीएम के बारे में डिस्कस किया था। ओके, सो बाकी के 3 टाइप के जो इम्यूनोग्लोबुलिन है उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आईजीए। ओके, आईजीए क्या है? इट इज द 15% ऑफ द टोटल इम्यूनोग्लोबुलिन इनसाइड अवर बॉडी। ठीक है, हमारे बॉडी में या फिर हमारे ब्लड में जो भी इम्यूनोग्लोबुलिन प्रेजेंट है, ठीक है, उसमें से 15% क्या है? आईजीए। ओके, सो द फ्यू आईजीए मोलिक्यूल्स दैट आर प्रेजेंट इन द सीरम आर इन द मोनोमेरिक फॉर्म। ओके, मोनोमेरिक फॉर्म का मीनिंग क्या है कि वो अकेला है। ठीक है, इस प्रकार से दिस इज नोन एज द मोनोमर। एक इम्यूनोग्लोबुलिन का जो यूनिट होता है उसे क्या कहते हैं? मोनोमर। दैट इज मेड अप ऑफ द 2 हेवी चेन 2 लाइट चेन। ओके, यहाँ पर आईजीए इम्यूनोग्लोबुलिन है। इसका मीनिंग क्या है? कौन से टाइप का जो हेवी चेन होगा? अल्फा चेन। ओके, अल्फा टाइप की हेवी चेन होगी एंड द लाइट चेन कैन बी ऑफ एनी टाइप, कापा, गामा, कापा और लेमड़ा। ठीक है, किसी भी टाइप की लाइट चेन हो सकती है। ओके, सो few immunoglobulin molecule IgA molecule that are present in the serum are in the monomeric form and the most of the IgA that is present in the mucosal secretion are in the dimer form. ओके, जो हमारे म्यूकस सिक्रीशन है उसमें भी IgA प्रेजेंट है। ठीक है, IgA को सिक्रीटरी इम्यूनोग्लोबुलिन भी कहा जाता है क्योंकि हमारे बॉडी के सिक्रीशंस में प्रेजेंट होता है। ठीक है, वो म्यूकस सरफेस पर भी प्रेजेंट होगा और म्यूकस सिक्रीशन में सिक्रीट होता है। ओके, सो जो इम्यूनोग्लोबुलिन ए मोलेक्यूल म्यूकस सिक्रीशन में प्रेजेंट है वो डाइमर फॉर्म में होगा। डाइमर यानी कि 2 इम्यूनोग्लोबुलिन मोलेक्यूल एक दूसरे के साथ अटैच्ड है। ठीक है, सो डाइमर्स विथ सिक्रेटरी कंपोनेंट एंड जे चेन। यहाँ पर क्या होगा? देखिए, ये है एक इम्यूनोग्लोबुलिन मोलेक्यूल। ठीक है, 1 IgA मोलेक्यूल, दिस इज द अदर IgA मोलेक्यूल। ओके, ये दोनों किसके द्वारा कनेक्टेड हो गए? फर्स्ट जे चेन। ठीक है, यहाँ पर एक सिक्रेटरी कंपोनेंट प्रेजेंट होगा। दिस इज द सिक्रेटरी कंपोनेंट। ठीक है, सिक्रेटरी कंपोनेंट प्लस जे चेन। ठीक है, जे चेन भी प्रेजेंट होगी यहाँ पर। दिस इज दी जे चेन। ओके, सो इस प्रकार से इम्यूनोग्लोबुलिन मोलेक्यूल डाइमर फॉर्म में होगा जो भी म्यूकस सिक्रीशन में प्रेजेंट है वो। ठीक है, नाउ द सिक्रेटरी कंपोनेंट वो एक्चुअली यहाँ पर आईजीए के साथ बाउंड नहीं होगा जब भी वो सीरम में प्रेजेंट है तब। ओके, so this secretory component is acquired during the transport from mild to mucosal surface. ठीक है, यहाँ पर क्या है? देखिए, माइल्ड यानी कि म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। सारे के सारे जो इम्यूनोग्लोबुलिन मोलेक्यूल है वो कहाँ पर प्रेजेंट हो गए? कहाँ पर फॉर्म होते हैं? लिम्फोइड टिश्यूज में। ओके, सो आईजीए है वो माइल्ड में प्रेजेंट होगा, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू में। नाउ it is transported from the mucosa associated lymphoid tissue to the mucosal surface. ठीक है, म्यूकस सिक्रीशन में के साथ माइल्ड में से सिक्रीट होगा और म्यूकोसल सरफेस में प्रेजेंट आएगा। ठीक है, सिक्रीट होके। सो ड्यूरिंग दिस ट्रांसपोर्ट फ्रॉम द माइल्ड टू द म्यूकोसल सरफेस दिस सिक्रेटरी कंपोनेंट इज अटैच्ड टू द आईजीए मोलेक्यूल। ओके, ये जो ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेगा सिक्रेटरी कंपोनेंट वो इन दोनों के साथ अटैच्ड ही रहेगा। ठीक है, सिक्रेशन के बाद एंड जे चेन भी तभी ट्रांसपोर्टेशन के वक्त आती है। सो यहाँ पर डाइमर फॉर्म हो चुका है ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन। ओके, नाउ द सिक्रेटरी आईजीए दैट इज प्रेजेंट कहाँ पर प्रेजेंट होगा? ठीक है, सिक्रेटरी आईजीए इज प्रेजेंट इन दी मोस्ट ऑफ द बॉडी सिक्रीशंस लाइक सलाइवा, टीयर्स, ब्रेस्ट मिल्क। ठीक है, यहाँ पर भी प्रेजेंट होगा। म्यूकस सरफेस पर तो प्रेजेंट होगा ही, म्यूकस सिक्रीशन के साथ सिक्रीट होता है। ठीक है, बट इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द सलाइवा, टीयर्स एंड द ब्रेस्ट मिल्क। ओके, नाउ इट प्रोटेक्ट्स, उसका फंक्शन क्या है आईजीए का? सो फर्स्ट इट प्रोटेक्ट्स द सरफेस टिश्यूज अगेंस्ट द इन्फेक्शियस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, जो सरफेस टिश्यू है
उसको प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, हमारे इंटेस्टिनल ट्रैक्ट है तो वहां पर भी म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। ठीक है, सारे के सारे बॉडी ट्रैक्ट्स में म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। सो ये जो सारे ट्रैक है उन सबको माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोटेक्ट करने का फंक्शन है इसका। ठीक है, बाय फॉर्मेशन ऑफ एन इम्यून बैरियर। इम्यून बैरियर मीन्स यहाँ पर इम्यूनोग्लोबुलिन इन्वॉल्व है एंड इट इज वर्क एज दी बैरियर, क्योंकि वो किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बॉडी के अंदर एंटर नहीं होने देगा। ठीक है, एंड इम्यून कंपोनेंट इज इन्वॉल्व इन दिस टाइप ऑफ दी प्रोटेक्शन। ओके, सो इट इज नोन एज द इम्यून बैरियर। सो it protects the surface tissues against the infectious microorganisms by formation of an immune barrier. Okay, then in breast milk, अभी breast milk में भी प्रेजेंट होता है IgA। ठीक है, वहां पर भी सीक्रेट होता है। So it protects the newborn। उसका सेकंड फंक्शन क्या है, न्यूबॉर्न को प्रोटेक्ट करता है। ओके, जो न्यूबॉर्न बेबी है उसको इम्यूनिटी कहाँ से मिलती है, फर्स्ट थ्रू प्लेसेंटा, जो IgG ट्रांसफर हुआ है। ठीक है, मदर में से जो फीटस में IgG ट्रांसफर हुआ है उसके थ्रू न्यूबॉर्न को इम्यूनिटी मिलेगी। ठीक है, वो जब यूटेरस में होगा मदर के तभी वहां पर IgG प्रेजेंट होगा, उसके बॉडी में आ जाएगा। ठीक है, प्लेसेंटा थ्रू। सो वन इज द IgG दैट इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू द प्लेसेंटा एंड द सेकंड IgA दैट इज प्रेजेंट इन द ब्रेस्ट मिल्क, वो भी न्यूबॉर्न को प्रोटेक्ट करने में पार्टिसिपेट करेगा। ओके, नाउ इंटेस्टाइनल वॉल में भी म्यूकस सरफेस में, इंटेस्टिनल की जो वॉल है इंटेस्टाइन की, वो म्यूकस सरफेस है। ठीक है, वहां पर म्यूकस प्रेजेंट होगा। सो इट अटैचेस टू द वायरसेस एंड बैक्टीरिया एंड प्रोटोजुअन पैरासाइट्स। ठीक है, इन सब जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी में एंटर करेगा उसके साथ IgA अटैच हो जाएगा। ठीक है, जो भी इंटेस्टिनल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है वो। सो इट प्रिवेंट्स द पैथोजन एडेरेंस टू द म्यूकोसल सरफेस। म्यूकोसल सरफेस के साथ पैथोजन का एडेरेंस प्रिवेंट करता है। ठीक है, वहां पर अटैच नहीं हो पाएंगे जो भी पैथोजन बॉडी में एंटर हुए हैं वो। ओके, एंड इन्वेजन टू द होस्ट टिश्यूज। ओके, वहां पर अटैच होके होस्ट टिश्यू के सेल्स में एंटर नहीं कर पाएंगे पैथोजन ड्यू टू दी IgA। ठीक है, IgA वो डायरेक्टली वायरस, बैक्टीरिया या फिर कोई भी प्रोटोजुआ बॉडी में एंटर किया है तो उसके साथ वो अटैच हो जाएगा। सो जो भी पैथोजन है वो जो म्यूकस सरफेस है उसके साथ अटैच नहीं हो पाएगा। उसकी वजह से अगर वहां पर अटैच हुआ तो आगे वो सेल के अंदर एंटर कर सकता है। ठीक है, सो यहाँ पर अटैचमेंट ही नहीं होगा तो वो सेल के होस्ट सेल के अंदर भी पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा। ठीक है, so this all terminology is defined as the immune exclusion. Okay, exclusion यानी कि removal. Okay, and immune exclusion means जो भी पैथोजन बॉडी में एंटर किया है वो बॉडी में से रिमूव हो जाता है by the help of immune component. Okay, so it is known as the immune exclusion. Okay, so this was all the basic idea about the IgA. IgA है वो मोनोमर फॉर्म में भी होगा और डायमेरिक फॉर्म में भी होगा। ओके, और खास बात इसके बारे में क्या याद रखनी है कि ये सिक्रेटरी इम्यूनोग्लोबुलिन है। सो बॉडी के जो सारे सिक्रीशंस है उसमें IgA प्रेजेंट होगा। ब्रेस्ट मिल्क में भी प्रेजेंट होता है, वो न्यूबॉर्न को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करेगा। ठीक है, सो न्यूबॉर्न के अंदर कौन कौन से टाइप के इम्यूनोग्लोबुलिन प्रेजेंट हो गए, सो IgG दैट इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द प्लेसेंटा एंड सेकंड इज द IgA। ओके, सो एंड ये सब आपको याद रखना है। ठीक है, बॉडी के सारे सिक्रीशंस जैसे कि सलाइवा, टीयर्स उसमें भी प्रेजेंट होगा। म्यूकस सिक्रीशन में भी IgA प्रेजेंट होता है। ठीक है, सो बेसिकली IgA इज नोन एज द सिक्रेटरी इम्यूनोग्लोबुलिन। क्लियर? नाउ द फोर्थ टाइप ऑफ द इम्यूनोग्लोबुलिन क्लास इज द IgE। ओके, IgE क्या है, इट इज द ओनली स्मॉल परसेंटेज ऑफ द टोटल इम्यूनोग्लोबुलिन। ठीक है, टोटल इम्यूनोग्लोबुलिन है उसमें से बहुत कम अमाउंट में IgE प्रेजेंट होता है। ठीक है, एंड क्लासिकल स्किन सेंसिटाइजिंग एंड एनाफाइलेक्टिक एंटीबॉडीज। ओके, क्लासिकल स्किन सेंसिटाइजिंग यानी कि स्किन सेंसिटाइजेशन में इसका रोल है एंड एनाफाइलेक्टिक एंटीबॉडीज यानी कि जो हमारे बॉडी में एलर्जी होती है। ठीक है, स्किन में जो एलर्जी होगी वहां पर किसका रोल है, IgE का। ठीक है, सो मेनली एलर्जिक रिस्पॉन्स में IgE रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, देयर आर दी 4 कांस्टेंट रीजन्स प्रेजेंट इन दी IgE।
हमने कॉन्स्टेंट रीजन के बारे में डिस्कस किया था कि कॉन्स्टेंट रीजन में अलग अलग डोमेन प्रेजेंट है, ठीक है। सो 4 कॉन्स्टेंट डोमेन इसमें प्रेजेंट होंगे, ठीक है। कुछ में 3 होते हैं, कुछ में 4 होते हैं, ऐसा हमने डिस्कस किया था। सो हियर इन द IgE देयर आर दी 4 कॉन्स्टेंट डोमेन्स प्रेजेंट, ओके। Then it can bind to the Fc receptor on the mast cell and the basophils, okay। Fc receptors यानी कि इम्यूनोग्लोबुलिन का ये जो पीछे का पोर्शन है वो क्या है, Fc पोर्शन, ओके। इसके लिए जो स्पेसिफिक रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं सेल की मेम्ब्रेन पर उसे क्या कहते हैं, Fc रिसेप्टर, ओके। सो इट कैन बाइंड टू द Fc रिसेप्टर्स दैट आर प्रेजेंट ऑन द मास्ट सेल्स एंड द बेसोफिल्स, ओके। मास्ट सेल एंड बेसोफिल की सरफेस पर जो Fc रिसेप्टर प्रेजेंट है उसके साथ वो बाइंड कर सकता है। The cross-linking of the Ig leads to the degranulation of these cells। अभी क्रॉस लिंकिंग का मीनिंग क्या है, देखिए ये एक सेल है, ठीक है, मास्ट सेल या फिर मैक्रोफेज, ठीक है, सॉरी बेसोफिल, ओके। किसी भी प्रकार का सेल हो सकता है जिसकी मेम्ब्रेन पर Fc रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, ठीक है। दिस आर दी Fc रिसेप्टर। अभी क्या होगा, देखिए यहाँ पर जो Fc रिसेप्टर है उसके साथ हमारा इम्यूनोग्लोबुलिन बाइंड होगा, ठीक है। सो यहाँ पर एक इम्यूनोग्लोबुलिन बाइंड हुआ है, द अनदर इम्यूनोग्लोबुलिन इज बाउंड हियर, ओके। 2 इम्यूनोग्लोबुलिन 2 Fc रिसेप्टर के साथ बाइंड हो गए। अभी ये दोनों ही एक ही एंटीजन के साथ बाइंड करेंगे, ठीक है। दिस इज द एंटीजन। सो ये इस प्रकार की जो रिएक्शन होती है उसे क्या कहते हैं, क्रॉस लिंकिंग, ठीक है। एक ही एंटीजन के साथ 2 अलग अलग इम्यूनोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल बाइंड करे या फिर एक ही एंटीजन के साथ अलग अलग इम्यूनोग्लोबुलिन बाइंड कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज नोन एज दी क्रॉस लिंकिंग, ओके। जब भी इस प्रकार का क्रॉस लिंकिंग होगा तो क्या होगा, मास्ट सेल के अंदर सिग्नल पास होगा, ठीक है। ये जो भी सेल है उसके अंदर सिग्नल पास होगा एंड इट विल लीड्स टू दी रिलीज इन दी डीग्रेन्युलेशन, ओके। Fc रिसेप्टर के साथ हमारा इम्यूनोग्लोबुलिन बाइंड करेगा, ठीक है। देन इट विल बाइंड विद द एंटीजन, एंटीजन के साथ ऑलरेडी बाउंड होगा। सो यहाँ पर क्रॉस लिंकिंग हुआ है, इसकी वजह से क्या होगा, डीग्रेन्युलेशन ऑफ दैट सेल। ये जो भी सेल है उसके अंदर ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होगी, ठीक है। सो ये ग्रेन्यूल का जो कंटेंट है वो यहाँ पर बाहर रिलीज होगा, ठीक है। द ग्रेन्युलर कंटेंट विल बी रिलीज्ड इन द आउटसाइड एनवायरनमेंट, ओके। सो इट इज लीड्स टू द ग्रेन्युलेशन, डीग्रेन्युलेशन ऑफ दैट सेल। नाउ अभी ये ग्रेन्यूल्स में क्या क्या कंटेंट प्रेजेंट होगा, सो मेजर कंपोनेंट प्रेजेंट इन द ग्रेन्यूल्स इज द हिस्टामाइन एंड अदर मीडिएटर्स ऑफ द एनाफाइलेक्सिस, ओके। हिस्टामाइन प्रेजेंट होगा और बाकी के जो एनाफाइलेक्सिस का मीनिंग क्या है, जो एलर्जिक रिएक्शन होती है वो, ठीक है। सो एलर्जिक रिएक्शन में क्या होगा कि ज्यादा इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिवेट होगा, नॉर्मल एंटीजन के अगेंस्ट में भी इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिवेट होगा, ठीक है। सो इट इज दी अदर केमिकल मीडिएटर भी रिलीज होगा और हिस्टामाइन भी रिलीज होगा, ठीक है। नाउ ऑल्सो इट ऑल्सो स्टिम्युलेट द इओसिनोफिल्स, ओके। इओसिनोफिलिया मीन्स, इओसिनोफिलिया का मीनिंग क्या है कि हाई लेवल ऑफ इओसिनोफिल्स, ओके। आरबीसी का लेवल इंक्रीज हो जाता है, ब्लड में आरबीसी का अमाउंट इंक्रीज हो जाएगा, तो ऐसी कंडीशन को क्या कहते हैं, इओसिनोफिलिया, ओके। सो इट ऑल्सो कैन स्टिम्युलेट द इओसिनोफिलिया। यहाँ पर जो भी मीडिएटर्स रिलीज हुए हैं उसकी वजह से इओसिनोफिल्स का जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो जाएगा और इओसिनोफिलिया होगा, ठीक है। एंड गट हाइपर मोटिलिटी, ओके। गट की जो मूवमेंट है वो भी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। एंड इट विल एड इन दी एलिमिनेशन ऑफ हेलमिंथिक पैरासाइट्स, ठीक है। यहाँ पर जो गट में पैरासाइट्स प्रेजेंट है उनके रिमूवल में हेल्प करेगी, ठीक है। यहाँ पर गट की मोटिलिटी इंक्रीज हो गई है, गट का मूवमेंट जो हो रहा है वो इंक्रीज हो गया है, उसकी वजह से क्या होगा, गट में जो भी पैरासाइट्स प्रेजेंट है, हमारे स्टमक में जो भी पैरासाइट्स प्रेजेंट है वो यहाँ से रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में से रिमूव करने में ये हेल्प करता है, ठीक है। सो ये जो मीडिएटर्स रिलीज हुए वो एनाफाइलेक्सिस में के लिए रिस्पॉन्सिबल है एंड अदर क्या क्या होगा, इओसिनोफिलिया के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है एंड हाइपर मोटिलिटी ऑफ गट इज ऑल्सो स्टिम्युलेटेड बाय दी IgE, ओके। नाउ इट इज वेरी पोटेंट बायोलॉजिकल कैपेबिलिटीज, ओके। उसके पास ज्यादा कैपेसिटी है, ठीक है। अभी
यहाँ पर आईजीई बहुत स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होगा सीरम में, ठीक है, बट उसके बावजूद भी वो बायोलॉजिकल जो उसकी एक्टिविटी है, उसका बायोलॉजिकल फंक्शन है वो ज्यादा होगा, ठीक है, उसका पोटेंट फंक्शन देखने को मिलता है कि यहाँ पर क्या फंक्शन है उसका, डीग्रेन्युलेशन में फंक्शन करेगा, ठीक है। सो डीग्रेन्युलेशन में उसका मेजर फंक्शन देखने को मिलता है। सो इट्स बायोलॉजिकल कैपेबिलिटी इज वेरी पोटेंट। इसका अमाउंट कम होगा फिर भी उसकी एक्टिविटी ज्यादा देखने को मिलती है। ओके, सो this was all basic idea about the IgE. Now the fifth type of the immunoglobulin is the IgD. Okay, it is found in the trace amount in the blood serum. ट्रेस अमाउंट का मीनिंग क्या है, बहुत कम अमाउंट में, ठीक है, माइनर अमाउंट में आईजीडी है वो सीरम में प्रेजेंट होगा। ओके, एंड इट इज अबुंडेंट इन द कॉम्बिनेशन विद आईजीएम ऑन द सरफेस ऑफ द बी सेल। ये क्या है, बी सेल की सरफेस पर प्रेजेंट होगा आईजीडी। ओके, आईजीएम प्रेजेंट था बी सेल की सरफेस पर, उसके साथ आईजीडी भी प्रेजेंट होता है और बी सेल की सरफेस पर प्रेजेंट है। इसका मीनिंग क्या है, उसका फंक्शन क्या होगा, जब भी वो एंटीजन को रिकॉग्नाइज करेगा वो बी सेल के अंदर सिग्नल पास करेगा और जो बी सेल है उसका प्रोलिफरेशन होगा और वो प्लाज्मा सेल्स एंड मेमोरी सेल्स में कन्वर्ट होगी, ठीक है, इवेंचुअली बी सेल का एक्टिवेशन होगा। So it binds to the antigen and signals the B cells to start the antibody production. Okay, so B सेल के द्वारा एंटीबॉडी का प्रोडक्शन स्टार्ट हो, इसके लिए सिग्नल पास करने का फंक्शन है, ठीक है। बी सेल के मेम्ब्रेन पर जो भी इम्यूनोग्लोबुलिन प्रेजेंट है वो बी सेल के एक्टिवेशन में और एंटीबॉडी के प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। ओके, सो बी सेल की सरफेस पर कौन कौन से इम्यूनोग्लोबुलिन प्रेजेंट हो गए, आईजीएम प्लस आईजीडी, दोनों टाइप की इम्यूनोग्लोबुलिन बी सेल की सरफेस पर प्रेजेंट हो गए, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस 5 टाइप्स ऑफ द इम्यूनोग्लोबुलिन। अभी यहाँ पर आपको क्या याद रखना है कि डायमेरिक फॉर्म में कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन होगा, आईजीए, एंड आईजीएम पेंटामेरिक फॉर्म में प्रेजेंट होगा, ठीक है, और कभी कभी हेक्सामेरिक फॉर्म में भी आईजीएम देखने को मिलता है। बाकी के जो 3 इम्यूनोग्लोबुलिन है, दैट आर दी आईजीजी, आईजीई, आईजीडी, वो सब मोनोमेरिक फॉर्म में प्रेजेंट हो गए, ठीक है, सिंगल एंटीबॉडी फ्री फॉर्म में ही प्रेजेंट होगा, उसका कोई पॉलीमराइजेशन नहीं होता है। ओके, देन क्या क्या खास प्रॉपर्टी है, आईजीजी है वो मेजर सीरम इम्यूनोग्लोबुलिन है और वो प्लेसेंटा क्रॉस कर सकता है, ठीक है, ये इसकी जो है वो खासियत है, ठीक है, ये याद रखना। देन आईजीएम पेंटामेरिक फॉर्म में होगा और वो बैक्टीरिया को और उन सबको एग्लूटिनेट करने में हेल्प करेगा। आईजीए है, उसका खास प्रॉपर्टी क्या है कि वो सिक्रेटरी इम्यूनोग्लोबुलिन है, ठीक है, बॉडी के सभी सिक्रीशंस में आईजीए प्रेजेंट होता है और वो डायमेरिक फॉर्म में होगा, ठीक है। आईजीडी एंड आईजीएम दोनों की प्रॉपर्टीज क्या है, वो बी सेल की मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होते हैं। ओके, एंड आईजीई का जो मेजर रोल है वो कहाँ पर होगा, एनाफाइलेक्सिस में, ठीक है। हम जब भी जो एलर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे तो आईजीई का रोल वहां पर आता है एलर्जिक रिस्पॉन्स में। ओके, सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द ऑल 5 टाइप्स ऑफ द इम्यूनोग्लोबुलिन्स। ओके, सभी के बारे में हमने डिस्कस किया। सो नाउ द फंक्शंस ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन, ठीक है, अगर कहीं पर आपको पूछा जाए कि इम्यूनोग्लोबुलिन का ओवरऑल फंक्शन क्या होता है, ओके, हमने पर्टिकुलर इम्यूनोग्लोबुलिन का फंक्शन देखा, सो वो सभी यहाँ पर आएगा, ठीक है। सो फर्स्ट फंक्शन इज एट प्रीनेटल और नियोनेटल स्टेजेस ऑफ लाइफ। प्रीनेटल यानी कि बिफोर बर्थ, ठीक है, बर्थ के पहले का जो लाइफ का स्टेज होता है वो। ओके, नियोनेटल मीन्स न्यू बॉर्न बेबी। ओके, सो न्यू बॉर्न और जो बिफोर बर्थ के जो लाइफ है वहां पर एंटीबॉडीज प्रोवाइड्स द पैसिव इम्यूनाइजेशन फ्रॉम द मदर, ठीक है। हमने इम्यूनिटी के टाइप देखे थे, उसमें एक था नेचुरली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है। सो ये क्या है, पैसिव इम्यूनाइजेशन किससे मिलती है कि मदर के प्लेसेंटा थ्रू जो भी इम्यूनोग्लोबुलिन डायरेक्टली एंटीबॉडीज ट्रांसफर होते हैं उसे क्या कहते हैं, पैसिव इम्यूनाइजेशन। ओके, सो मदर में से जो न्यू बॉर्न बेबी है या फिर बिफोर बर्थ का जो बेबी है उसमें क्या होगा, एंटीबॉडीज ट्रांसफर हो गए, ठीक है। सो इट विल प्रोवाइड द इम्यूनिटी टू द प्रीनेटल और नियोनेटल stage of the life. Okay, now the second function is the part of the humoral immune system. Okay, यहाँ पर देखिए पैसिव इम्यूनाइजेशन में मदर के थ्रू के कहाँ कौन कौन से इम्यूनोग्लोबुलिन मिलेंगे,
आईजीजी के फंक्शन में एक देखा था कि प्लेसेंटा थ्रू ट्रांसफर हो सकता है। आईजीए इज द सिक्रेटरी एंटीबॉडी, ठीक है, वो मदर के ब्रेस्ट मिल्क में प्रेजेंट होगा, ठीक है। सो ये दोनों है वो यहाँ पर उसका फंक्शन है। ओके, नाउ पार्ट ऑफ द ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स, एंटीबॉडीज ब्लड में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, फ्री फॉर्म में। So they are the main component of the humoral immune response. Then circulating antibodies produced by the clonal B cells. Okay, clonal B cells means कि जो भी बी सेल का एक्टिवेशन हुआ है, कोई भी एंटीजन बॉडी में एंटर किया तो उसके अगेंस्ट का स्पेसिफिक बी सेल एक्टिवेट होगा, और सेम जो भी एंटीजन है उसके अगेंस्ट के एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो गए बॉडी में, ठीक है। So all the circulating antibodies that are produced by the clonal B cells means कोई भी एंटीजन के अगेंस्ट के स्पेसिफिक जो एंटीबॉडीज फॉर्म हुए हैं वो, ओके, they will specifically respond to only one antigen. किसी एक एंटीजन के लिए हो गई ये सब, ओके। So they prevent the pathogen from the entering or damaging the cells by binding to them. एंटीबॉडीज का एक फंक्शन क्या है कि वो पैथोजन को सेल के अंदर एंटर करने नहीं देगा, ठीक है, सेल के अंदर एंटर करके सेल में डैमेज करने नहीं देगा पैथोजन को, क्योंकि हमारे जो म्यूकस मेम्ब्रेन में कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन प्रेजेंट है, आईजीए, ठीक है। सो वो सब क्या करेंगे, पैथोजन को जो है वो उसको डैमेज नहीं करने देगा सेल को, ठीक है, पैथोजन के साथ बाइंड करके उसको रिमूव कर देता है बॉडी में से। Now it stimulates the removal of pathogens by macrophages and other cells by coating the pathogen. ओके, एक फंक्शन क्या है कि जो एफसी रिसेप्टर है उसके साथ बाइंड करके मैक्रोफेज एंड दूसरे जो इम्यून सेल्स है उनको एक्टिवेट करेगा एंटीबॉडी, ठीक है। सो इम्यून सेल्स के एक्टिवेशन में भी एंटीबॉडीज का फंक्शन है। कोई भी एंटीजन डिटेक्ट किया है तो एंटीबॉडी से वो इम्यून सेल्स को भी एक्टिवेट कर सकता है, ठीक है, फेगोसाइट्स को एक्टिवेट करेगा और बाकी के इम्यून सेल्स के एक्टिवेशन में भी इनका फंक्शन है, ओके। एंड जो हमारे एंटीबॉडीज है वो ऑप्सोनिन के रूप में वर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैक्रोफेज के एक्टिवेशन में वो ऑप्सोनिन के रूप में भी वर्क करेंगे, ठीक है, एंटीजन को कवर करके उसको उसके आजू बाजू बाइंड हो जाएंगे एंटीबॉडी। सो एंटीजन है वो फॉरेन है, वो हमारे इम्यून सेल्स को पता चलेगा और उस फॉरेन एंटीजन का रिमूवल इजीली फेगोसाइट्स के थ्रू हो जाएगा, ठीक है। सो एंटीबॉडीज कैन आल्सो वर्क एज द ऑप्सोनिन, ओके, एंड इट कैन आल्सो ट्रिगर द कॉम्प्लीमेंट पाथवे। कॉम्प्लीमेंट पाथवे कौन कौन से इम्यूनोग्लोबुलिन ट्रिगर करते हैं, आईजीजी, आईजीएम, ठीक है, दोनों ही कॉम्प्लीमेंट पाथवे यानी को क्लासिकल कॉम्प्लीमेंट पाथवे को एक्टिवेट कर सकता है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट का एक्टिवेशन होगा तो क्या होगा, जिस भी सेल की मेम्ब्रेन पर कॉम्प्लीमेंट का एक्टिवेशन हुआ है वहां पर मेम्ब्रेनेटिक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा और वो सेल है उसका लाइसिस हो जाएगा, ठीक है। सो एंटीबॉडीज कैन ट्रिगर द कॉम्प्लीमेंट पाथवे, okay, so these are all the overall function of the immunoglobulins. Okay students, so thank you so much for watching this video, and if you have any doubt then please ask in the comment box. Thank you.